भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल घर से नौकरानी का शव मिलने के बाद से ही वो पुलिस के लपेटे में है और अब पुलिस ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। घर से नौकरानी का शव मिलने के बाद भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक शक के घेरे में तो थे ही और अब वो कानून के लपेटे में आ गए हैं। उनके खिलाफ एक्शन की शुरुआत हो गई है। जाहिद बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। नाबालिग लड़की के सुसाइड और बाल श्रम के मामले में ये एफआईआर श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने कराई है। भदोही कोतवाली में कई गंभीर धाराओं में विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में बाल मजदूरी के साथ साथ मारपीट और मजदूरी नहीं देने के आरोप विधायक जाहिद बेग पर लगाए गए हैं। आरोप है कि मुक्त कराई गई लड़की को मजदूरी नहीं मिलती थी और उसके साथ डांट फटकार और मारपीट की जाती थी। 9 सितंबर को सपा विधायक जाहिद बेग के घर में काम करने वाली नाबालिग लड़की का फंदे पर लटका हुआ शव मिला था। बताया गया कि वो लड़की पिछले 7 साल से उनके घर पर काम कर रही थी। आशंका जताई जा रही है कि लड़की ने आत्महत्या की है। इस घटना के दूसरे दिन यानी कि 10 सितंबर को जाहिद बेग के घर पर छापा पड़ा था। श्रम प्रवर्तन विभाग और पुलिस की टीम ने नायब तहसीलदार के साथ छापा मारकर बाल मजदूरी में लगी लड़की को आजाद कराया था। इन दोनों घटनाओं के सामने आने के बाद से ही सपा विधायक पर सवाल उठ रहे हैं और अब उनके साथ साथ उनकी पत्नी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखना होगा कि ये मामला क्या नया मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के भदोही से ये बड़ी खबर। हिरासत में लिया गया है सपा विधायक के बेटे को। सपा विधायक जाहिद बेग का बेटा जिसे हिरासत में लिया गया है और कभी भी जाहिद बेग की भी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बताएं कि नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, जिसके चलते जहां एक तरफ जाहिद बेग की गिरफ्तारी हो सकती है, वहीं जाहिद बेग के बेटे को भी हिरासत में फिलहाल पुलिस की तरफ से लिया गया है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, जिनके मासूमों को भेड़िए ने अपना निवाला बना लिया। सीएम ने लोगों से कहा कि जब नरभक्षी पकड़ा नहीं जाता है तब तक आप लोग सचेत रहिए, जागरूक रहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि नरभक्षी अगर पकड़ने में परेशानी आ रही है तो उसे शूट कर दिया जाए। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, बच्चों को दुलार दिया और साथ ही जागरूक भी किया। 1 सितंबर को अंतिम घटना घटित हुई थी और आज 15 सितंबर है। इस दौरान जनहानि होने की कोई भी सूचना नहीं है। 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक के लिए हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करें तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है। तो बहराइच में थे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी भेड़िए घूम रहे हैं या फिर जो भी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए